बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज अगस्त की 16 तारीख़ है और बुध की शाम है। अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है, बड़ी स्टोरी जो है, वो हम आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, और जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो डट गए हैं और उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो पिछले चंद दिनों में हमें देखने को नहीं मिला, या चंद महीनों में हमें देखने को नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद इंसानी हकूक़ के हालात पाकिस्तान में इस तरीके के ना होते। ना सिर्फ उन्होंने शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार को ज़मानत दी या इस रिहाई दी जिस 3 MPO के अंदर उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, बल्कि किसी और मुकदमे में भी उन्हें गिरफ्तार ना करने के अहकामात दे दिए। ये क्या मामला हुआ सारा वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी स्टोरी इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एक और ख़तरनाक संगीन मुकदमा बनाने की इस हुकूमत ने कोशिश शुरू कर दी है, बल्कि उस पर काम शुरू कर दिया है। जो JIT बनाई थी साइफर के सिलसिले में, उसने रिकमेंड किया है FIA को। खुद ही एक दूसरे को रिकमेंड करते रहते हैं ये चीज़ें। बहरहाल उन्होंने FIA को रिकमेंड किया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफर की गुमशुदगी का जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसके ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे, क्योंकि जब इन्हें पता है कि जो दूसरे मुकदमात हैं उनमें कुछ ख़ास अब इन्हें हासिल होना नहीं है, तो उस वजह से अब जाली मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है, और पूरी की पूरी कोशिश है कि कोई ना कोई और जाली झूठा मुकदमा बनाया जाए। लेकिन ये साइफर का मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक संगीन नवीयत का मुकदमा ये बनाना चाह रहे हैं, जिसमें संगीन नवीयत के खदशात और दफात लगाई जाएंगी। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो जड़ावाला फैसलाबाद से रखनी है। फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, उसके अंदर बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है आज। दिल दहला देने वाला, तकलीफ़ देने वाला हादसा, जिसकी ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त है, ना ही हमारे मज़हब के अंदर इजाज़त है। और वो वाक़या हुआ है कि वहाँ 3 से 5 चर्च जो हैं वो जला दिए गए हैं, और बहुत ज़्यादा इस टाइम आग का खेल खेला जा रहा है। एक खौफनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है, और वो शी जवान हमारे पुलिस के, जिन्होंने 13 साला अरसलान को 2 महीने तक जेल में रखा और फिर छोड़ा, तो उसके बाद फिर 4 उसके घर में रेड किए, तब तक बाज ना आई IG पंजाब की फोर्स जब तक अरसलान के वालिद की डेथ ना हो गई। जी हाँ, ये वही पंजाब पुलिस है जिन्होंने अब से 1 या 2 दिन पहले आकाश नामी 10 साल के बच्चे को भी जेल में रखा और उसकी भी जान नहीं छोड़ी, उसकी वालदा के साथ भी बदतमीज़ी की। जी, ये वही पुलिस है जो लोगों को गिरेबानों से पकड़ती है, लेकिन आज औरतों को बल्कि गिरबानों से पकड़ती है, लेकिन आज ये खामोश तमाशा ही वहाँ पर खड़े दिखाई देते रहे। वो सारी फुटेज मौजूद है। पुलिस ने मुश्तल लोग जो थे उनको कहीं पर नहीं रोका, और एक माइनॉरिटी के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, और पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई। इसके ऊपर भी पूरी तफसील से बात करते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कर दिखाया जो एक अदालत को असल में करना चाहिए। हम बहुत दिनों से आपके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर एक जज जो है, जो ईमानदार हो, जिसकी वीडियो टेप्स किसी के पास ना हो, और जिसको पैसे का लालच ना हो, और जो सफारशी तौर पर जज ना बना हो, अगर वो डट के खड़ा हो जाए, तो कोई महकमा, कोई इदारा, ये जो बड़े बड़े आपको डरावे दिए जाते हैं, ये सब मलिया मेट हो जाते हैं। मैंने बहुत दफ़ा जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये होते देखा, अपने केसेस में भी, अपने केसेस से हट के भी। लेकिन उनके जाने के बाद से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, वो ऐसे लगा कि वहाँ पर इंसाफ जो है वो बांझ हो गया है। इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब मिलता नहीं है। लेकिन आज फिर एक ऐसा मंजर देखा सबने कि जिससे आप यही कह सकते हैं कि दिल को सुकून मिला। जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने बेहतरीन फैसला किया है, और आज उन्होंने सबसे पहले तो वजह पूछी कि बार बार शहरियार अफरीदी को अदालती फैसले होने के बावजूद उन्हें बार बार गिरफ्तार क्यों किया जाता है। IG को बुलाया गया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाया गया, DPO को बुलाया गया, SSP ऑपरेशंस को बुलाया गया,
किसी के पास कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था। उन्होंने ना सिर्फ शहरियार अफरीदी को आज़ाद किया, उनकी हथकड़ी खुलवाई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही शानदार था। उम्मीद है अब वो कर भी गुजरेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के जवाब को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपके जवाब ने बिल्कुल अदालत की तशफ़ी नहीं की, अदालत को आपके जवाब की कोई समझ नहीं आई। इसी तरीके से एसएसपी ऑपरेशंस के जवाब को उन्होंने गैर तसल्ली बख्श कहा और इन अफसरान के ख़िलाफ़ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अगले हफ्ते से इस्लामाबाद पुलिस जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है वो इनके ख़िलाफ़ करने जा रही है। अभी अदालत ने जब ये फ़ैसला दिया, इसके साथ ही शंदाना गुलजार साहबा को भी इसी अदालत के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने पेश किया गया। उन्होंने उनको भी फौरी तौर पर रिलीफ दिया और उनके जो भी 3 MPO का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया और अहकामात दिए कि उन्हें घर जाने दिया जाए। क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार को पता था कि रास्ते में फिर पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने एक और ऑर्डर भी दिया जो जारी बात अलग से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी, और वो ऑर्डर था कि किसी और मुकदमे में भी फ़िलहाल इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा और शहरियार अफरीदी को पुलिस सिक्योरिटी के अंदर घर तक छोड़ के आया जाएगा और उनको फ़िलहाल इस्लामाबाद से बाहर जाने की इजाज़त अदालत ने नहीं दी। और साथ साथ ये भी कहा है कि हर सूरत उन्होंने अवॉइड करना है कि उन्होंने किसी किस्म के कोई बयानात सोशल मीडिया और मीडिया पर नहीं देने। बहुत जुल्म हुआ शहरियार अफरीदी साहब के साथ और शंदाना गुलजार साहबा के साथ भी। शहरियार अपने बच्चों से दूर रहे, उनके बच्चों को पकड़ने की कोशिश की गई। आपको पता है कि उनके साथ ना करदा गुनाहों की उन्हें सज़ा दी गई सिर्फ इसलिए कि वो पूरी ईमानदारी के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहरहाल इससे एक सबक हमें और मिला है कि अगर जज ईमानदार हो, जज जो है उसकी वीडियोस ना हो या उसने जेब के अंदर लेकर पैसा कहीं से ना डाला हो और वो डट के खड़ा हो जाए, तो फिर फैसले इंप्लीमेंट भी होते हैं और तगड़े फैसले भी होते हैं। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने करके दिखाया। मैं माजी में उनके ऊपर तनकीद करता रहा हूँ। जब वो जज नहीं थे, जियो टीवी के एक प्रोग्राम में आया करते थे, सियासी इख्तलाफात की वजह से मैं उन पर उस वक्त तक तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन आज एज अ जस्टिस जो उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया है, मैं उनकी मुकम्मल सताइश करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान के दूसरे जजेस से ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का तर्ज अमल देखिए। ये है तर्ज अमल आला अदालतों के जजेस का कि आप आइन और इन कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले दें बग़ैर डरे हुए कि दूसरी तरफ कौन खड़ा है। अगले फैसले अगली हम खबर के ऊपर चलते हैं। अगली खबर है इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और बहुत बड़ी साजिश शुरू कर दी गई है। साइफ़र गुमशुदगी का मुकदमा FIA के अंदर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो एक JIT बनाई हुई थी इस सिलसिले में, उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अब FIA का जो साइबर क्राइम और टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो इमरान खान साहब के ऊपर ये FIR दर्ज करने जा रहा है। बहुत संगीन नवीयत का इल्ज़ाम है, बहुत ही संगीन नवीयत की जो है ये कार्रवाई होगी और सीधी सीधी नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। क्यों नज़र आ रही है ये बात? इसलिए नज़र आ रही है कि यही वो हुकूमत थी, यही वो तमाम वज़रा थे, यही वो तमाम सिस्टम था, यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, यही मीडिया था जो तमाम कहता था कोई साइफ़र है ही नहीं, कोई साइफ़र आया ही नहीं, वो तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, उसमें तो कोई ख़ास बात ही नहीं है, ये तो एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। तो अगर साइफ़र था ही नहीं, अगर साइफ़र में कोई ख़ास बात थी नहीं, तो फिर उसकी गुमशुदगी पर आप इतने अतावले क्यों हो रहे हैं? एक तरफ से कौमी बहुत बड़ा राज और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आप डिक्लेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके वजूद से इनकारी हैं। तो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा करना है तो वो तमाम लोग जो उसके वजूद से इनकारी रहे, भले इस्टेब्लिशमेंट की साइड से हों, भले हुकूमत की साइड से हों, भले मीडिया की साइड से, तो वो फिर कौम के साथ उस टाइम कोई अच्छा काम कर रहे थे? वो कौम के साथ उस टाइम बेवफाई नहीं कर रहे थे? आज आप कह रहे हैं कि वो एक अहम कौमी डॉक्यूमेंट है जिसको गुम करना बहुत बड़ा जुर्म है और उसके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं और आपको शक ये है कि वो इंटरसेप्ट जिसमें छपा है वो इमरान खान ने दिया है वहाँ पर। तो अगर पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अगर वो वाकई अहम कौमी राज है, अहम कौमी डॉक्यूमेंट है, तो आप तो उसके वजूद से इनकारी थे। आप तो कह रहे थे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं,
कोई साजिश नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, बल्कि आप तो सिरे से उसके वजूद से ही इनकारी थे कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है तो अब फिर वो गायब कहाँ से हो गई और इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा क्यों हो गया? ये पहली बात। दूसरे सवाल का आपने जो मुझे जवाब देना है वो ये देना है कि जब इंटरसेप्ट अपने मुंह से कह रहा है, लिख के कह रहा है उनका एडिटर कि हमें ये साइफर की कॉपी जो लीक की गई है ये आर्म्ड फोर्सेस के अंदर से किसी शख्स ने ये लीक की है क्योंकि वो चाहता था कि इंटरसेप्ट तक पहुंचे, ये इंटरसेप्ट का बयानिया है। तो आपको बैठे बिठाए कहाँ से तार आ गई कि आपने इमरान खान के ऊपर इसकी एफआईआर दर्ज करवानी है? अगर आपको लगता भी था तो आपको पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी, इंटरसेप्ट की को जाके अदालत में चैलेंज करना चाहिए था या उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उसके बाद इमरान खान के ऊपर आपको एफआईआर करने का सोचते तो समझ भी आती। मतलब आपने घर में बैठे बैठे ही फैसला कर लिया। इंटरसेप्ट वाला कह रहा है मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर से मिली, लेकिन आपने कहा हमने एफआईआर इमरान खान के खिलाफ देनी है। मतलब किसी की बकरी को भी छींक आ जाए तो उसका कसूर इमरान खान के ऊपर है और हर सूरत आपने एफआईआर जो है वो इमरान खान के ऊपर देनी है। ये तो हालात हैं। आखिरी खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत तकलीफ दह खबर है और वो तकलीफ दह खबर मैं आपको बताऊंगा क्यों है बाद में। पहले मैं खबर बता दूं कि आज फैसलाबाद की जो तहसील है जड़ावाला, उसके अंदर मुश्तल लोगों ने 3 से 5 चर्च जो हैं उनको आग लगा दी है, उनको जला दिया है, उनको मस्मार किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। जो क्रिश्चियन लीडरशिप है उनके बयानात के मुताबिक बहुत सारे ऐसे घर जो क्रिश्चियंस के थे जो डरते छोड़ के निकल गए जब वहाँ पर ये बलवा बोल गया, वो अपनी जानें बचाने के लिए अपने घरों से निकल गए। जैसे ही वो निकले उनके घरों को भी लूट लिया गया, नुकसान पहुंचाया गया उनकी अमलाक को। अल्लाह का शुक्र है अभी तक लोगों की जान बची हुई है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये ना सिर्फ डिप्लोरेबल है, डिस्गस्टिंग है, शर्मनाक है और इससे हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। अब ये हो क्या रहा है बार बार, क्यों इस तरीके के काम होते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत बनाई और उस वक़्त वहाँ पर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, मुसलमान तो रहते ही रहते थे, सारी बात है। उन्होंने इतने हकूक़ दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उनकी इतनी प्रोटेक्शन की कि वो वहाँ पर एक शहर बन के एक कौम बनकर रहना शुरू हो गए वो तमाम लोग उनके साथ। और उन्होंने उनको अपना लीडर माना तमाम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके हुस्न सलूक की वजह से, उनके इंसाफ की वजह से, उनकी इंसानियत की वजह से। तालीमात हमें ये हैं, कुरान के अंदर बड़ी वाज़े हैं, अहादीस के अंदर बड़ी वाज़े तालीमात हैं कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनकी जो वर्शिप की प्लेसेस हैं, इबादत गाहें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम एज़ अ मुसलमान हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो हमें सवाल पूछना है अपने आप से कि ये हम कर क्या रहे हैं अपनी अक़लियतों के साथ। इससे पहले गोजरा के अंदर ऐसा हुआ था, अब हमने जड़ावाला के अंदर ऐसा कर दिया है। 3 से 5 चर्च जो हैं वो जला दिए हैं और वजह क्या है कि वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या हुआ है। अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो उस पर केस फाइल कीजिए, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये आपने क्या काम पकड़ लिया है कि अगर कोई अफवाह हो या सच हो, अभी किसी को पता नहीं होता कि ये बात अफवाह है या सच है। बस आपके कानों में पड़ी कि ये काम हो गया और आपने लाठी हाथ में आई तो वो लिया, बर्छा हाथ में आया तो वो लिया और आप चढ़ दौड़े। और अक़लियतें क्योंकि कमज़ोर हैं तो आपने उनकी जो है वो ईंट से ईंट बजा दी। और वहाँ पर बेशर्मी की सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस जो लोगों की औरतों को गलों से पकड़ रही है, जो उस्मान डार की वालदा के बाजू मरोड़ती है, पर्दा आगे करके उनकी बहन को और वालदा को कहती हैं कि आपका रेप कर देंगे अगर उस्मान डार ना आया, उनको मारते हैं उनकी खवातीन को। वही पुलिस जो आकाश को 10 साल के बच्चे को रात को जेल में रखती है, वही पुलिस जो अरसलान 13 साला बच्चे को पकड़ती है, ज़मानत मिलती है, फिर 4 बजे उसके घर पर छापा मारती है, उसकी बहनों को सेक्सुअली हरास करती है वही वाली पुलिस, और फिर उसके वालिद को मरने पर मजबूर कर देती है वही पुलिस, उसके वालिद का जनाजा ठीक नहीं होने देती।
3 घंटे के अंदर अंदर दफना देती है। जी हाँ, वही पुलिस जो जिले शाह के ऊपर बदतरीन तशद्दुद करती है, उसके टांगों के दरमियान में तशद्दुद किया जाता है और उसको मार दिया जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है कि वो किसी डबल कैबन डाले से गिर के उसकी वफात हो गई। जी हाँ, ये वही पुलिस है जिसने मॉडल टाउन के अंदर तहरीक मनहाजुल कुरान के पुरअमन मुजाहरीन के ऊपर गोलियां चलाई, औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारी और उनको हलाक किया। जी हाँ, ये वही पंजाब पुलिस है जिसने 25 मई को पूरे पंजाब के अंदर एक ऐसी बर्बरियत की मिसाल कायम की जो आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, ये वही पुलिस है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जबर करने की इंतहा की हुई है। और आज यही पंजाब पुलिस बड़ी ही बेशर्मी के साथ एक तरफ पर खड़ी थी जब मुजाहरीन इन चर्चेस को जो है वो तोड़ रहे थे। अगर आईजी पंजाब के अंदर ज़रा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन्हें फौरी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए। उनकी फोर्स वहाँ मौजूद थी और वो अकलियतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, लेकिन बदकिस्मती से ना आईजी साहब रिज़ाइन करेंगे ना कोई उनके ऊपर एक्शन लेगा, क्योंकि अकलियतें हैं, उनके बारे में कौन सोचता है। दूसरी भी तो अकलियत ही है, मुसलमान होते और लोअर मिडिल क्लास से होते, मिडिल क्लास से होते, गरीब होते तो उनके लिए भी किसी ने नहीं पूछना था। हाँ, अशराफिया की तरफ से कुछ हो रहा होता, उनके साथ कुछ हो रहा होता तो अभी तक आईजी साहब की छुट्टी हो जाती। तो बहरहाल सवाल मेरा सिर्फ ये है, जो इस टाइम इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, ताकतवर हलकों के अंदर बैठे हुए हैं, कि क्या पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद, क्या आपने सफ़ेद रंग की हिफाजत नहीं करनी? क्या आपने सिर्फ सब्ज़ रंग की हिफाजत करनी है? क्या आपने अक़लियतों की हिफाजत करने का आपका वादा नहीं है? पाकिस्तान तो बना ही एक अक़लियत के लिए था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमानों की कम थी, तो इसलिए मुसलमान वहाँ पर अक़लियत में होते, तो एक अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। मुसलमान अक़लियत थे हिंदुस्तान के अंदर, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वतन बनाया गया था अलग से पाकिस्तान। और आज कितनी बेशर्मी की बात है कि जो एक अक़लियत को प्रोटेक्शन देने के लिए वतन बनाया गया था, उस वतन के अंदर अक़लियतों को प्रोटेक्शन नहीं है। और उसके साथ साथ हमारा मज़हब हमें ये तालीमात देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये तालीमात देता है, लेकिन हम रुकने का कहीं नाम नहीं लेते और बार बार मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं, अपने मज़हब की तौहीन करते हैं। असल में ये लोग जो असल में किसी और मज़हब की इबादतगाह को शहीद करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, असल में अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग पहुंचाते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगा। जाते जाते वापस साइफ़र पर सवाल करूँगा कि साइफ़र को जिन लोगों ने जुटलाया था, जिन्होंने उसके मानी चेंज किए थे, वो जनरल बाजवा भी थे और लोग भी थे, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? इमरान खान के ऊपर तो आप चढ़ दौड़े हैं कि आपने मुकदमा दर्ज करना है, लेकिन क्या वो लोग जो आप आज कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कौमी डॉक्यूमेंट है, तो क्या आप इस कौमी डॉक्यूमेंट को जो जुटला रहे थे, जो कौम से झूठ बोल रहे थे, जो कौम को अंधेरे में रख रहे थे, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।